हेलो गाइस, आज की संसार में देखें तो सुसाइड जैसी समस्या अब दिन ब दिन बढ़ रही है। आप जिस भी देश में देखिए, यूरोपियन में देखिए, अमेरिकन, एशिया, जहाँ भी हो सुसाइड जैसी चीज़ दिन ब दिन बढ़ रही है। आदमी सुसाइड क्यों करते हैं और मनुष्य सुसाइड क्यों करते हैं? कभी कभी का कहीं ना कि कोई एग्जाम में फेल हो गया, उसने सुसाइड कर दिया। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, तब सुसाइड कर दिया। इस जिंदगी में कुछ सफलता नहीं मिला, कुछ समस्या आ गया, कुछ आ गया तो अब सुसाइड कर दिया। कभी कभी डिप्रेशन में पहुंच जाने के कारण से, ज़्यादा दुख होने के कारण से, कुछ भी कारण से आदमी लोग क्या करते, सुसाइड करते। लेकिन मेरा ये कहना कि जो भी सुसाइड करता है वो क्या है, वो एकदम बुजदिल व स्वार्थी लोग होते हैं। क्योंकि बुजदिल और स्वार्थी लोग ऐसा सुसाइड जैसे काम करते हैं। और कोई मैं स्टूडेंट में भी ये कहना था, तो कभी कभी स्टूडेंट में ये कहता कि हम फेल हो गया, अच्छे नंबर नहीं आया, इसलिए वो सुसाइड करते हैं। या कभी कभी माता पिता भी ज़्यादा प्रेशर देते हैं, अच्छे नंबर ही आना चाहिए। ऐसे माता पिता व ऐसे स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमें संसार में देखें तो फेलर और ड्रॉप आउट की ही संसार चला रहा है। जो फेल हुआ है, जो ड्रॉप आउट हुआ है, जो कम पढ़ा है, वो लोग ही जहाँ ये संसार में रूल कर रहा है। आप बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिए या छोटे बिजनेसमैन देखिए, ज़्यादातर पढ़ा लिखा कम और फेलर लोग ही है। वो लोग अच्छा से कर रहे हैं, और वो लोग जो लोग फेलर है उसके अंडर में बड़े बड़े नंबर आने वाले, अच्छे परसेंटेज आने वाले उसके अंडर में काम कर रहे हैं। ये मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अच्छा परसेंटेज लाने से या फेल होने से या पास होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। ये सक्सेस का मायने, सक्सेस जो होता है, जो सफलता प्राप्त करता है, जो अच्छी तरह से संसार में सफलता लेते, जो समाज में एक इज्जतदार बनकर जिएगा और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएगा, उसको सफलता कहते हैं। ये सब मतलब ये नहीं है कि लेकिन हमें पास होने का, हमें अच्छे अंक लेने का हमें कोशिश करना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ने का कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट लोग को भी। मगर किसी मेहनत करते भी कभी कभी हमें सफलता नहीं मिलता है। कभी हमें उस सफलता जब नहीं मिल रहा था, हमें ऐसा बुरे स्टेप जैसा सुसाइड जैसा स्टेप, ड्रग्स एडिक्शन का जैसा स्टेप हम जब लेते हैं तब हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए ऐसा स्टेप हमें नहीं उठाना है, हमें आगे बढ़ना है कि जाना है। और कभी कभी जैसे बोल रही गर्ल में सक्सेस नहीं मिले, गर्ल और बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, कोई कैसे करता है, और एक लड़की के लिए, एक लड़का के लिए कोई सुसाइड कर देता है। ये भी एकदम बेवकूफ़ी है। संसार में जीने के लिए करते थे। कभी बोले कि मैं समस्या, मुझे साथ किसी ने दिया ना, मेरे दोस्त ने साथ दिया ना, गर्लफ्रेंड ने दिया ना, बॉयफ्रेंड ने दिया, किसी ने साथ मुझे नहीं दिया और मैं सुसाइड कर दूँगा। ये भी बुजदिली और स्वार्थी लोग ही ऐसा करते। क्योंकि सोचे, आपको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको माँ बाप हो सकते हैं, और माँ बाप ने आपको जब जन्म दिया इस संसार में, तब सोचे कितना तकलीफ उठाया। एक माँ जब आपको जन्म देता है, उस तब आपने घर में रखे 9 महीने तक आपको घर में रखे, एकदम दुख से आपको जन्म देता है। और दुख से जन्म देने का नतीजा ये है कि आप सुसाइड करें या बुरी स्टेप लें। इसके लिए नहीं वो जन्म दिया। उसका एक ही आशा है, आप सफल हो या ना हो, लेकिन जब वो बुरे हो जाएंगे उस समय में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपका माँ बाप को जब माँ बाप को आपको ज़रूरत पड़ेगा, बेटे को ज़रूरत पड़ती, तब आप ही नहीं संसार में नहीं रहेंगे और बुरे स्टेप में चले जाएंगे। तो आपका जब वो बुरे हो जाएंगे तब आपका माँ बाप का देखभाल कौन करेंगे? और एक बुजदिल लोग, स्वार्थी लोग है, जो अपने बारे में सोचते, वही लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं और दूसरे को नहीं जानते। हाँ, कभी कभी डिप्रेशन में कभी कभी दूसरे कारण भी हो सकते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग आप स्वार्थी पने से ही सुसाइड करते हैं। और हमारी ज़िंदगी में सक्सेस हो या ना हो, हमें अच्छी तरह से जीना, ये ज़िंदगी जीना चाहिए। और हमारी ज़िंदगी एक झरने जैसा है, झरने का पानी जैसा है। आपने झरने का पानी को देखा होगा, वो झरने का पानी वो जब वो बहता है, वो पानी जब बहता है तो हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे पत्थर हो या बड़े बड़े पत्थर उससे टकराते वो जाते हैं।
वो टकराते हुए कभी बड़े पत्थर में कभी छोटे पत्थर में टकराते हुए इतनी तकलीफ सह वो क्या थे, अंत में वो समुद्र में पहुंच जाते। जब वो समुद्र में पहुंच जाते तब क्या होता है, शांति उसे होता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी बहुत समस्या आती है, तब झरने के पानी जैसे ही हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी में मुश्किल आती है तभी हमें सफलता मिलती है। जिंदगी भी क्या जीना जिस जिंदगी में हमें समस्या ही नहीं हो, मुश्किल ही नहीं हो, ऐसा जिंदगी क्या जीना। जिंदगी जब जीने का मजा आएगा तब हमारे पास में समस्या हो, हमको चैलेंज हो, तभी हमें जिंदगी को जीने का मतलब ही आएगा। और जो चैलेंज को हम फेस करके जब सक्सेस हो जाएंगे तब उस जिंदगी का आज हो जाएगा। हमारे जीवन मुश्किलें और समस्या ना हो, कभी कभी हमें ये सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे तो कोई भी नहीं है, मेरे मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मुझे अच्छा करने वाला कोई नहीं, मेरा जिंदगी में मेरे साथ देने वाला कोई नहीं, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं, ये भी सोचते हैं हम। और हमें कभी अकेला पाते तो यहाँ जब आप अकेला होते तो जो अकेला होता है, जो उसका कोई नहीं होता है, उसका परमेश्वर होता है। वो 1000 वर्ष पहले उसने अपने क्रूस पर लहू बहाया था हमारे पाप और अनंत जीवन देने के लिए और हमारे पाप को क्षमा करने के लिए 2 वर्ष पहले अपने आप को सूली में चढ़ा दिया था। वो था मसीह था, वो ईसा मसीह था और सभी को प्यार करते और अनंत जीवन देना चाहते। वो आपने अनंत जीवन देने के लिए क्या आपने आपको बलिदान किया क्योंकि अनंत जीवन मिले। और सुसाइड मत करने के लिए उसने जीवन नहीं दिया। और ऐसी समस्या जो आप अकेला समझते अकेले के लिए होते परमेश्वर ड्रग एडिक्ट जैसा सुसाइड जैसा समस्या आपके पास है तो परमेश्वर आपका सहायता कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को भरोसा और विश्वास करना चाहिए। अब कभी कभी आपका प्रश्न भी आता है कि क्रिश्चियन लोग भी तो सुसाइड करता है, ड्रग्स लेता है, ये हमें जरूर है। क्रिश्चियन रिलीजन जो मानते जो क्रिश्चियन तो है सिर्फ क्रिश्चियन रिलीजन वो धर्म ही वो मानते, वो सिर्फ धर्म के लिए आते, वो परमेश्वर को भरोसा नहीं करते। तो क्रिश्चियन होकर भी ऐसा करता है तो वो परमेश्वर को भरोसा नहीं करते। जो ईसा मसीह का भरोसा करते हैं वो लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करते। और अब मतलब के लिए जो रिलीजन में है वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन रिलीजन कहते हैं मैं क्रिश्चियन में लिख कर किसी फॉर्म में लिख देता है, लेकिन ईसा मसीह को जो भरोसा करता है वो कभी भी बुरे काम में नहीं जाते और वो दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक बनते, परमेश्वर संभलते और बाइबल के अनुसार जीवन जीना भी अच्छा है। पर सुसाइड करते हैं और बाइबल के अनुसार से हम देखें तो सुसाइड जो करते उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, ऐसा बाइबल में लिखा है। और बाइबल में कहता है कि सुसाइड करने वाले लोग कभी भी सफा वो नरक में भी नहीं मिलता। ऐसे मेरा ये कहना चाहिए कि ये सुसाइड हो या ड्रग्स हो या जो भी हो, ये बात हमें जानना चाहिए कि हमें इससे छुटकारा कैसे मिले। इसका छुटकारा मिलने के लिए पहले अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए और अच्छी तरह से भी करना चाहिए और परमेश्वर को पुकारना चाहिए। परमेश्वर आप अकेले समझते तो, लेकिन आप कोई अकेला नहीं है, आपके साथ कौन है परमेश्वर, जो भी हुआ आपके साथ कोई कौन है, ईसा मसीह है। और ईसा मसीह आपके साथ है तो आप कभी ऐसा काम कर नहीं सकते और सक्सेस भी वो देता है। लेकिन हमें अच्छी तरह वो झरने के पानी की तरह हमें आगे बढ़ना है। समस्या तो आती है, समस्या आती रहती है, जाती रहती है, एक ठक्कर भी आती है, कभी हम फेल भी हो जाएंगे, पास भी हो जाएंगे, कभी हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ छोड़ देंगे, हमारा प्यार करने वाले हम छोड़ देंगे, सभी छोड़ देंगे, ये कोई नहीं, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें ऐसी बुरी चीज़ सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। हमें दूसरों के लिए, हमें देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमें देश के लिए, हमें समाज के लिए सोचना है और स्वार्थी और बुज़दिल बनकर सुसाइड जैसे स्टेप हमें नहीं उठाना चाहिए। और हम चाहते तो और हम अकेला महसूस करते तो परमेश्वर के सामने जाना चाहिए और उसे पुकारना चाहिए। जब हम उसे पुकारेंगे वो ज़रूर हमें रास्ता देंगे और नए रास्ता और मंदिर के रास्ता वो पर ज़रूर हमें पहुंचाएंगे। लेकिन वहाँ पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास बिना हम ये नहीं कर सकेंगे। और विश्वास नहीं है तो हम सिर्फ धर्म परिवर्तन करें, क्रिश्चियन होकर क्रिश्चियन रिलीजन अपना कहीं नहीं होगा, लेकिन विश्वास से होगा। विश्वास पे आप
क्रिश्चियन रिलीजन अपनाए ना अपनाए लेकिन ईसा मसीह से जो विश्वास करेगा, परमेश्वर विश्वास करेगा, सभी समस्या परमेश्वर दूर करते हैं। धन्यवाद। If you want to more video, please like, comment, subscribe and share. Thank you. Bye bye.